एंड योर क्वेरीज के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असलम रजा आबिदी। दोस्तों, आधुनिकता के इस दौर में जहां हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है, वहां सेक्स के मायने में भी बहुत बदलाव आ रहा है। सेक्स की नकारात्मक सोच को किस तरह सकारात्मक रूप में बदला जाए, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम सेक्स से जुड़ी समस्याओं और भ्रांतियों पर इस शो में लगातार चर्चा करते आए हैं। आज भी एक और नए मुद्दे पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट फेमस साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर S.K. जैन साहब के साथ। सबसे ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। स्वागत सेक्स एजुकेशन एंड क्वेरीज में। यू आर वेलकम। डॉक्टर साहब, सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। ये ईमेल आया है, लिखते हैं कि सर, मेरी समस्या यह है कि मैं पत्नी के साथ संभोग करने के बाद भी हस्त मैथुन करता हूँ और ये क्रिया स्वाभाविक है या कोई बीमारी है? यदि बाय द वे पत्नी के साथ में आपने संबंध बना लिया तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर मास्टरबेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा अमूमन उन्हीं केसेज में होता है कि जो लोग या तो ओवर मास्टरबेशन के पहले से आदी रहे होते हैं या यूं उसको आप समझ लें या कहा जा सकता है कि वो लोग या वो मरीज जो शीघ्र पतन के ऑलरेडी मरीज हैं, यदि उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ में संबंध बनाया और उसमें बहुत जल्दी, शीघ्र पतन का मतलब ही है जल्दी डिस्चार्ज हो जाना विदाउट सेटिस्फैक्शन, तो जब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और आपने संबंध बना लिया तो दैट इज जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी। एंड आफ्टर दैट जब आपके अंदर मतलब जो वो फिर से मतलब जो वो ये इच्छा हुई कि मैं अपने को सेटिस्फाई कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, तो आपको मास्टरबेट करने की इच्छा होती है। तो एक्चुअली दिस इज नॉट ए गुड थिंग। यदि बाय द वे आपके अंदर कोई शीघ्र पतन जैसी समस्या है तो आप उसे मतलब जो वो किसी से मतलब वो शेयर करें, उसे छिपाएं नहीं। और यदि आप शेयर करेंगे, जैसे आपने इस पर्सन को पूछा, मैं आपकी बहुत दाद देता हूं और इस पर्सन के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि अपने मर्ज को कभी भी शर्म संकोच में छुपाएं नहीं, बल्कि उसको किसी एक्सपर्ट से शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने किसी भी समस्या को छुपाएं नहीं, उस पर खुलकर बात करें, और ये मंच इसीलिए है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं अपनी समस्याओं के साथ। और डॉक्टर साहब, एक और ईमेल है, ये भी मिलता जुलता है। ये कहते हैं, डॉक्टर साहब, सेक्स शब्द सुनते ही मुझे कुछ होने लगता है और मैं एकांत में जाकर मास्टरबेशन करता हूँ। मैं इतना ओवर एक्साइटेड क्यों रहता हूँ? क्या ये नॉर्मल है या ये कोई बीमारी है? इसका कोई इलाज है? एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि किसी भी चीज़ का ओवर होना या लोअर होना बीमारी का द्योतक है। यदि आपके अंदर वो चीज़ नॉर्मल है तो ये बीमारी नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या है। और बाद बाकी ओवर एक्साइटेड होना इज नॉट ए वेरी गुड थिंग। नॉर्मल एक्साइटेड होइए, जो सभी के अंदर होता है। इफ़ यू आर ओवर एक्साइटेड इट मीन्स के मतलब जो है वो यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन। तो दैट्स वाई आप इसमें थोड़ा सा बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट के अलावा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए और आई विल सजेस्ट यू मोर के मतलब जो वो थोड़ा सा योगा है, ध्यान है, इसके ऊपर आप अपने को कंसंट्रेट करें। यदि आप थोड़ा सा भी अपने मन को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, इसको ये खुद ही, जैसे आपने तरीके बताए, सेल्फ कंट्रोलिंग है इसके अंदर, अपना उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद आपका ये ईमेल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक अगला ईमेल है। ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, डिलीवरी के कितने दिन बाद से पति पत्नी सहवास कर सकते हैं? देखिए, ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि आफ्टर द डिलीवरी यू वांट टू नो कि मतलब यह वो कितने बार इंटरकोर्स करना चाहिए। तो वन थिंग इज देयर कि मतलब आफ्टर द डिलीवरी मतलब यह वो जो यूटेरस होता है वो थोड़ा सा मतलब जो है वो डायलेट हो जाता है, कुछ कंस्ट्रिक्ट होने में उसको समय लगता है। तो दैट्स वाई आपको करीब करीब 1.5-2 महीने के बाद ही संबंध बनाने चाहिए और इसके पहले नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप तो साइकोसेक्सोलॉजिस्ट हैं। बच्चे के जन्म के बाद एक माता का जो एक लगाव है बच्चे की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि उसकी जो सेक्स करने की जो इच्छा है उसमें इस दौरान थोड़ी कमी आती है। या वो कमी आती है, लेकिन वो थोड़े दिन बाद अपने आप नॉर्मली ठीक हो जाती है। यदि वो लॉन्ग में परसिस्ट करती है
तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि मैं क्या करूं। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सटीक जवाब दिया इस सवाल का, और मुझे उम्मीद है कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अभी वक्त है एक छोटे से